ओके, लुक्स के अलावा भी भाई कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। गधे लोग समझते क्यों नहीं है इस चीज को, मतलब हर चीज को एक्सट्रीम में क्यों लेकर जाते हैं कि लुक्स, हाइट और ये और वो चीज, दो चार चीज जो एक लेवल तक कंट्रोलेबल नहीं है वही चीज इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेट इट कि तुम इंप्रूव करना चाहते हो, लुक्स मैक्सिन की वीडियो देखते हो, समझते हो, लुक्स को इंप्रूव कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है। मैं लिटरली डेटिंग मार्केट में, डेटिंग कल्चर में ये चीज इतनी ज्यादा फैल गई है कि लुक्स लुक्स लुक्स। एंड मैं समझता हूं ब्लैक पिल आइडियोलॉजी बढ़िया तरीके से इसको प्रमोट करती है, मैं भी एक लेवल तक उसके सपोर्ट में हूं, लेकिन एक लेवल तक, उसके बाद वो बेफालतू की भकलंड बातें ही करती है। ठीक है, ये सेम उसी चीज की तरह हो जाता है जैसे तुमने कुछ साल पहले सुनी होगी, करियर कम फर्स्ट, डेटिंग बाद में हो जाएगी। ये मतलब ये सिंपल वही चीज है। और इनफैक्ट यही इसी चीज में एक और चीज आ जाती है, जैसे मनी कम फर्स्ट, पैसा आएगा तो लड़की आएंगी, लुक्स होगे तो लड़की आएंगी। भाई हर चीज की एवरेज होनी चाहिए, ठीक है, हर चीज की मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ चीजें तुम्हारे पास बेस्ट होगी, कुछ चीजें ठीक नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट होनी चाहिए। किसी एक चीज के भरोसे लड़की या फिर करियर नहीं बनता है। ठीक है, जब तुम करियर बनाने जाते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो गोल में, तो कितनी सारी चीजें फिक्स करनी होती है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मुझे अपनी रात सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, सोना नहीं है, या फिर कई लोगों को जिम भी सेक्रीफाइस करना होता है, किसी जॉब में होते तो कितनी सारी चीजें करते हो उस एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए। तो मैं वही कह रहा हूं, तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और मैं उस वे में नहीं कह रहा कि भाई लड़कियों के लिए ही सिर्फ करनी पड़ेगी। एज अ मैन तुम्हें काफी सारी चीजें और काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसीलिए आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां मैं बताने वाला हूं पीक पर्सनैलिटी ट्रेट्स एज अ मैन यू नीड। और हाँ, थोड़ी सी कन्वर्सेशन के अलावा भी इसमें कुछ बात रहेगी जो कि तुम्हें समझनी चाहिए, जो कि मे बी कोई यूट्यूब में नहीं बताता, मे बी क्या कोई बताता ही नहीं है यूट्यूब में। तो तुम्हें ये चीजें जाननी चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल मैन यू नीड दिस बियॉन्ड डेटिंग। लाइक लिटरली डेटिंग को एक टाइप का हटाओ भाई। ठीक है, एज अ मैन तुम्हें चाहिए, एज अ सोसाइटी में रहने के लिए तुम्हें चाहिए। ठीक है, एज अ इफेक्टिव मैन, एज अ वर्किंग मैन, प्रोफेशनल, यू नीड दिस। फर्स्ट इज स्टोइसिज्म, सेल्फ कंट्रोल और वर्च्यू होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ में। वर्च्यू क्या होती है, ये पढ़ लो एक बार। सिंपली वे में कहूं तो तुम्हारी खुद के कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जो कि मैं भी नहीं बताऊंगा या फिर स्टोइसिज्म भी तुम्हें नहीं बताएगा। स्टोइसिज्म को तुम फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंगली खुद के कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स लेकर आओ, वो तुम्हारी खुद की यूनिक ट्रेट होगी। जैसे मेरे खुद के प्रिंसिपल्स है, इन फ्यूचर शायद मैं वीडियो बना के शेयर करूं, देखना चाहते हो कमेंट जरूर कर देना। उसी टाइप से तुम्हें खुद के कुछ प्रिंसिपल्स लाइफ में लागू करने होंगे। ठीक है, उन्हीं को वर्च्यूज कहते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मत पड़ो जहां पर तुम्हारा कंट्रोल ना हो। ठीक है, उसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल लाओ अपनी जिंदगी में। स्टोइसिज्म को थोड़ा पढ़ो, मार्कस ऑरेलियस को थोड़ा देखो। ठीक है, देयर आर ग्रेट फिलोसोफर। एज अ मैन यू नीड दिस गाइज, लिटरली। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सब इसके बारे में बात करते हैं, कन्वर्सेशन और आर्टिकुलेशन। कन्वर्सेशन का सिंपल जो मेरा रूल है वो यही है कि जहां हो, सोशल सिचुएशन में हो, बात करो। घिसी पिटी, चूतिया, बेकार, एक पॉइंट तक नीडीनेस वाली भी बात कर लो। नीडीनेस इज बेसिकली जहां पर तुम बात कर रहे हो लेकिन तीसरे बंदे को लग रहा है कि ये कुछ मुझसे चाहता है, हालांकि तुमको चाहते नहीं हो, लेकिन तुम्हारे फेस पे दिख जाता है, या फिर तुम एक हाइपर बिहेवियर में बात करते हो कि दूसरे बंदे को थोड़ा अजीब फील होता है, वियर्ड फील होता है। ओके भाई, मेरे साथ भी हुआ और शायद फ्यूचर में भी होगा, लेकिन इसी तरह तुम बेटर बनोगे। मैं तो यार सीरियसली मैं तो ये सोचता हूँ कि यार कुछ लोग तो फिर भी जीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन जर्नी, अपनी कॉन्फिडेंस जर्नी, अपने बात करने की आर्टिकुलेशन को, लेकिन मेरे जैसे लोग तो भाई माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और तुम भी माइनस में हो या फिर किसी भी स्टेट में हो, यही प्रोसेस है भाई, इसी आग पर चलना पड़ेगा। कन्वर्सेशन और आर्टिकुलेशन का सिंपल घुमा फिरा के यही प्रोसेस है। कितनी ही बुक पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, एट द एंड लोगों से बाहर जाकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो। जो जिन लोगों को जानते हो उनके साथ और बेटर कन्वर्सेशन ट्राई करने का ट्राई करो। जिनको नहीं जानते धीरे धीरे उनके साथ स्टार्ट करो। इट्स द ओनली वे, इट्स द ओनली प्रोसेस। यू नो द इम्पोर्टेंट थिंग, जब मैं कन्वर्सेशन और बेसिकली सोशल स्किल और इन टाइप की चीजों में घुसा था, पहली तो बात ये सोशल स्किल मुझे इतना चूतिया वर्ड लगता है ना, कि इसकी एक अलग स्टोरी है, बट कन्वर्सेशन की बात करता हूं मैं। तो जब मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू किया था, तो एक बुक मैं लेके आया था जिसका नाम था हाउ टू टॉक टू एनीवन। एंड उसके कुछ दिन बाद मैंने शिवम, जो कि एथलीट है और बॉडी बिल्डर है, उनकी एक इंस्टा रील पर मैंने एक वीडियो देखी थी। ही सेज अगर तुम्हें
इंग्लिश में था वो कि अगर तुम कोई डाइट खा रहे हो, कोई मील ले रहे हो, ठीक है, और वो तुमसे ले ही नहीं जा रही तो कैसे ले। ये क्वेश्चन था सीबम से जो पूछा था, एंड ही से देयर इज नॉट हाउ टू, जस्ट डू। लाइक वो पूछ रहे थे हाउ टू डू दिस थिंग, ऐसे हाउ टू को हटाओ एंड डू दिस थिंग। एंड लिटरली वो बुक मैंने इसीलिए आज तक नहीं पढ़ी क्योंकि उस बुक का टाइटल था हाउ टू कन्वर्सेशन टू एनीवन, एंड भाड़ में गया हाउ टू कन्वर्सेशन टू एनीवन, जस्ट स्टार्ट। लिटरली बुक का टाइटल ही प्रैक्टिकलिटी है। हालांकि कुछ चीजें में तुम्हें एक प्रोसेस और एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे तुम लड़कियों से बात करना चाहते हो, क्रश से बात करना चाहते हो, या फिर डेटिंग करना चाहते हो, या फिर अप्रोच करना चाहते हो रैंडम स्ट्रेंजर से, तो एक सॉर्ट ऑफ प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए, वरना तुम ज्यादा ही वियर्ड लगोगे। हालांकि उस वियर्ड लगने में भी कोई बुराई नहीं है, लाइक लिटरली कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं यहां तक कहूंगा भाई, जब तक तुम कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, गालियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो, किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, रेसिज्म कमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड बेफालतू की बातें नहीं कर रहे हो, तब तक तुम एक लेवल तक सेफ हो। लोग वियर्ड समझेंगे, शायद चूतिया भी समझे, लेकिन वो तुम्हें मारने नहीं आएंगे, वो तुम्हें खाने नहीं आएंगे, ठीक है। तुम अपना एक लेवल ऑफ कैरेक्टर ही बिल्ड करोगे। घुमा फिरा के जस्ट गो आउटसाइड एंड टॉक टू एनीवन। थर्ड, मास्टरी एट समथिंग। इट्स सो वियर्ड, मे बी नो वन टॉकिंग अबाउट दिस, बट इनफैक्ट ये टीनेज में होगा भी नहीं, और शायद ये 20s में भी ना हो। ये 30s का प्रोसेस जो कि 20s से बिल्ड होगा। 20s में तुम कोई स्किल सीखोगे, कुछ काम करोगे, वो 30s में जाके ऐसा होगा जब तुम कह सकोगे कि 10 साल मैंने ये काम किया है, मेरी एक लेवल तक मास्टरी है इसकी। और वो मास्टरी होना तुम्हारी पर्सनैलिटी में इतना यूनिक ट्रेड है ना। मतलब तुम खुद अपने आसपास लोगों को देखो, उनको पहली बात तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें मास्टरी किस चीज में अचीव करनी है। दूसरा, अगर उन्हें पता है तो वो शायद उस प्रोसेस में खोए नहीं है अभी तक। तो तुम वो इंसान बनो जिसको पता है और उस चीज में खो। और मास्टरी से रिलेटेड एक और चीज है, इसमें तुम्हें पैशन डेवलप करना पड़ेगा, कोई पैशन फिगर आउट करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, बेसिकली जो पैशन बोलते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से गाइड बना दूंगा अगर तुम चाहते हो, क्योंकि मैंने काफी यूनिकली अपने पैशन को फिगर आउट किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, इनफ एक्सपीरियंस लो। और इनफ एक्सपीरियंस से मेरा मतलब यही है भाई, देखो लाइफ तो वैसे भी मार रही है, ठीक है, थोड़ी खुद जाके अपनी मार लो, समझ रहे हो। सिंपल सी वही बात आ जाती है यार। घर वाले भी काफी बोलते हैं और दोस्त यार भी बोलते हैं कि यार या तो तू जिंदगी की मार के कुछ हासिल कर ले, या फिर जिंदगी तो एट द एंड मारेगी ही, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यही है। मैं ये नहीं कह रहा 100% जिंदगी का कंट्रोल ले लो, वो शायद होगा भी नहीं, वो मुझसे भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा 30%, 40%, 50% जिंदगी का कंट्रोल लो, खुद की चॉइसेस लो। यहां पर भी सेल्फ कंट्रोल काम में आएगा, यहां पर भी स्टोइसिज्म काम में आएगा। तो उन चीजों को सीखो और टेक इनफ एक्सपीरियंस इन लाइफ। एक्सपीरियंस का सिंपल मतलब है, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, मेमोरी तो कैप्चर करोगे ही, लेकिन रियल लाइफ में रहो, रियल लोगों से बात करो, रियलिस्टिक चीजों पे बात करो, ठीक है। क्योंकि इंसान इतना ब्रेन रोट में फंस गया है ना, देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड ब्रेन रोट, की वो इतना ज्यादा एल्गोरिदमिकली बात करता है कि सामने वाले को लगता है कि यार ये इंसान भी है या फिर क्या रोबोट है। लाइक लिटरली कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं। हालांकि इसमें ब्लैक पिल, ब्लू पिल और मतलब बेसिक सेल्फ इंप्रूवमेंट का भी काफी बड़ा हाथ है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा ह्यूमन बनो। एंसेस्टर्स तुम्हारे ह्यूमन थे, उन जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन लिटरली मॉडर्न एज में भी तुम्हें ह्यूमन बनना पड़ेगा, ठीक है। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सो डेवस्टेटिंग। मैं कहूंगा कि सोशल स्किल, मैंने वीडियो में बात की स्टार्टिंग में कि सोशल स्किल मुझे वर्ड ही थोड़ा अजीब लगता, वो इसीलिए लगता क्योंकि ह्यूमन पहली बात तो सोशल एनिमल है, फाइल सीन डन है वो। उनको सोशल बनना सिखा रहे हैं, तुम सोच रहे हो, मतलब ये वही बात हो जाती है कि तुम बंदर को कूदना सिखा रहे हो, ह्यूमंस को तुम सोशल स्किल सिखा रहे हो। हालांकि सीखनी पड़ेगी क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी, सोशल कल्चर और बला 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 बहुत सारी चीजें, बकचोद बकलंड चीजें आ गई है, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। खैर ज्यादा बात होगी सोशल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस लेने पे, बट एक्सपीरियंस लो डिफरेंट चीजों के। सिंपली कहूं तो यार क्रेजियस्ट चीजें ट्राई करो, जिस चीज में फटती है ना वो चीजें करो, लिटरली करो। वो काफी सारी चीजें होगी, स्टेज पे परफॉर्म करना होगा, गाना गाना होगा, ठीक है, कहीं वियर्ड सी जगह पर जाना होगा, वो होगी चीजें, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस करो। देन एक सिंपल सी चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बेसिकली पॉजिटिव और एक ऑप्टिमिस्टिक वे में जब भी कोई प्रॉब्लम तुम्हारे पास आए उसको तुम सोल्व करने की कैपेबिलिटी रख पाओ, ये चीज तुम्हारे पास डेफिनेटली होनी चाहिए। देन अंडरस्टैंडिंग थिंग
एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग में एक मैं वियर्ड तो क्या ही कहूंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, लोग ना खुद को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और खुद को इतना ज्यादा कॉन्शियसली और इतना वो देखते हैं कि यार जैसे पता नहीं क्या ही हो गया अगर मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। समझ रहे हो, कुछ रैंडम चीज जो होती है या फिर कुछ नॉर्मल से नॉर्मल चीज होती है, उस चीज के बारे में अगर मुझे नहीं पता होगा और मैं पूछ लूंगा तो पता नहीं लोग हंसेंगे, भाड़ में गया। सबसे पहले तो तुम ये देखो भाई, तुम जो जिंदगी जी रहे हो ना, तुम भी पहली बार जी रहे हो और जो भी इंसान ये जिंदगी जी रहा है वो पहली बार जी रहा है। जन्म वनम की अलग बकचोदी है, उसको हटाओ, बट इन शॉर्ट देखा जाए तो वी ऑल लिविंग लाइफ फर्स्ट टाइम, इट्स ऑल न्यू एक्सपीरियंस। कल मैं उठ रहा हूं और कुछ अलग चीज होगी तो मुझे उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा, और अगर उस पर रिएक्ट करते हुए मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं किसी तीसरे बंदे से पूछ लूंगा। एट द एंड उसने भी तो कहीं से चीज सीखी होगी। दोस्त भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि कोई पेट से सीख के नहीं आता। हाँ, कुछ जेनेटिक्स वगैरह चीजें होती है, कुछ क्या काफी चीजें होती है, बट एट द एंड वही है यार, ह्यूमंस पहली बार मतलब तुम ह्यूमन जो हो, आइडेंटिटी, आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट अब घुस ही गया हूं तो बात कर लेता हूं। तुम एज ए ह्यूमन पहली बार इस धरती पर आए हो, पहली बार सर्वाइव कर रहे हो, पहली बार चीजें देख रहे हो, तो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग डरते हैं, लोगों की फटती है। और सिंपली में अगर मैं एग्जांपल दूं, बैंक का कोई काम हो गया या फिर कुछ खरीदना हो गया या फिर कुछ भी सवाल हो गया, कुछ भी मतलब कुछ भी सवाल हो गया, अगर उन्हें नहीं समझ आता वो पूछते नहीं है। आस्क स्टूपिड क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आस्क इट, देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन। इसमें मैं यही चीज कहूंगा, प्रोटेक्टिव और प्रोवाइडर बनो अपने घर के। टाइम लगेगा बट ये एज अ मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, और एज अ अबंडेंस में लेना। वो इंसान मत बन के रह जाना जो प्रोटेक्ट भी कर रहा है लेकिन खुद भी डर रहा है, या जो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो खुद नहीं खा पा रहा ढंग से। समझ रहे हो, और ये लिटरली होता है। प्रोवाइड करने में लोग कर देते हैं, जब प्रेशर आता है, फैमिली प्रेशर आता है, एक बार शादी हो जाती है, जब लोगों को जब समाज देखता है कि कमा रहा है नहीं कमा रहा, तो लोग कमाना शुरू कर देते हैं, कैसे भी करके वो जॉब वगैरह कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन वो इस जिल्लत भरी जिंदगी में जीते हैं ना कि हमेशा छोड़ो यार, वो बहुत डिप्रेसिंग चीज होती है। मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर पा रहे कुछ, समझ रहे हो तुम। मतलब घर वालों को ठीक है दे दिया, बाल बच्चे हैं तो उनको पढ़ा दिया लिखा दिया, लेकिन हमेशा यही सोचते रहते कि यार इनके लिए कर रहा हूँ लेकिन खुद का क्या। ठीक है, तो एज अ मैन तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति है पहले, देन यू हैव टू try abundance, make abundance in protective and provide. Protective as a strong बनो, जिम करो, ताकत बिल्ड करो, मेंटली भी, फिजिकली भी, ठीक है, मूवमेंट्स करो, ठीक है। और फिजिकली और मेंटली ताकत, मैं मेंटली तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहनचो रोड पे चल रहे हो, ठीक है, या फिर तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ, किसी के भी साथ जिसको तुम जानते हो उसके साथ कुछ गलत हो गया और तुम बहन चुप रहते हो, तुम्हारी गांड फटी की फटी रहती है, ठीक है, फट रही है, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज अ क्रिस विलियमसन की एक लाइन थी, मैं लगा दूंगा मेरे दिमाग में, मैं भूल गया। If you fake bravery when you're terrified, that is bravery. Motivation is the same thing. If you do the thing when you're feeling unmotivated, that is motivation. That's it. ठीक है, तो इस लाइन से ही समझो, प्रोटेक्टिव और प्रोवाइडर बनो। एज अ मैन यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन टेक इनिशिएटिव। देखो भाई, ये वीडियो तुम देख रहे होगे, तुम्हारे दोस्त भी देख रहे होगे, या फिर नहीं भी देख रहे होगे, बट एज अ मैन या फिर एज अ वुमेन भी, एज अ ह्यूमन, ठीक है, ज्यादातर लोग चूतिए होते हैं और तुम अपने ग्रुप का वो चूतिया मत बनना, लिटरली। ठीक है, आज मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, आज लिटरली मैं ये कह सकता हूं कि हम जितनी भी पिछले साल या फिर इस साल जो ट्रिप पे जाने वाले होंगे ना, वो मेरे इनिशिएटिव की वजह से है, लिटरली मेरे इनिशिएटिव की वजह से। हालांकि मैं एक बार इनिशिएटिव करके फिर भूल जाऊं वो बात अलग है, या फिर मैं प्लान करके उनको सौंप दूं कि यार ये तू चीज संभाल ली, मैंने प्लान कर दिया, मैंने दिमाग में सोच लिया ये प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद वे खुद हैंडल कर लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन इनिशिएटिव मैं करता हूं, लोगों को बिल्ड मतलब लोगों को साथ में लाता हूं। ठीक है, तो इनिशिएटिव लो, बेसिकली यार वो मैन बनो कि जो दोस्तों के साथ है, समझ रहे हो, क्योंकि दोस्त टूट जाएंगे भाई, 20s में, अर्ली 20s में, लेट 20s में लिटरली दोस्त बिखर जाएंगे, उन्हें बिखरने मत देना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। मजाक से हटके बता रहा हूं मैं,
ठीक है। तो इनिशिएटिव लेना, और कोई भी इनिशिएटिव होगा, तुम्हारे पापा ने कुछ काम बोला है करो, डू पब्लिक वर्क्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड हो गया, फिर बुकिंग टिकट वगैरह हो गए, टिकट वगैरह बुक, मतलब बेसिक चीजें यार। प्लान करना सीखो, ट्रिप पे प्लान करना सीखो, या फिर तुम्हारे घर के जो रैंडम बिल्स वगैरह होते हैं या फिर फोन का रिचार्ज होता है, इनको खुद करो, ठीक है। पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाएंगे, बट एटलीस्ट वो प्रोसेस तो सीख लो, ठीक है। प्रोसेस ही नहीं पता होगा तुम्हारी, वैसे मतलब कोई भी चीज, तुम्हारे पड़ोस में कोई कार खरीद रहा है, एडवाइस नहीं दे सकते, उनके साथ जाओ, देखो, ठीक है। यहां से वो कार ले रहे, ये कार ले रहे, मैं ये नहीं कह रहा मेटेरियलिस्टिक बन जाओ, क्योंकि लोग एक चूतिया पे मेटेरियलिस्टिक में भी फंस जाते हैं, उन्हें फिर कार दिखती है, इस कार का ये मॉडल, इस कार का ये मॉडल, ये वो, उस वसड़ में मत पड़ो। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कार का ऑन ग्राउंड प्राइस क्या होता है, या फिर काफी सारी चीजें होती है, मैं खुद भूल रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा उस मैनलीनेस को लेकर आओ मेरे भाई। मुझे पता है यार, इंडिया में ना पेरेंट्स पैम्पर करके रखते हैं अपने बच्चों को, बट तुम्हें एट द एंड ग्रो करना पड़ेगा, जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया। 17, 18, 19 के देख रहे हो, इट्स बेस्ट फॉर यू, इट्स एब्सोल्युटली बेस्ट फॉर यू, ठीक है। इन चीजों को समझो, इन चीजों को नोट कर लो, टेक इनिशिएटिव एंड मेक प्लान्स विद योर फ्रेंड्स। देन लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेटिंग लाइफ, हैविंग अबंडेंस। देखो, मैं प्ले बॉय बनने को नहीं कह रहा, क्योंकि प्ले बॉय का कॉन्सेप्ट मुझे और चूतिया लगता है, ठीक है। और इसको भी मैं कभी डिटेल में कवर अप करूंगा, शायद इसको मैं किसी के साथ पॉडकास्ट में कवर अप करूं, अकेले बोलता हूँ थोड़ा चूतिया लगूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी बात करनी है इसके राउंड, ठीक है। बट हैविंग अबंडेंस इन डेटिंग मार्केट, यही कहूंगा, लड़कियों को ह्यूमन समझो, ह्यूमन समझोगे तो उनसे और ज्यादा बात कर पाओगे, बात करोगे तो बात कर ही रहे हो तो अबंडेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कुछ लड़कियां तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लगेगी, जो कि तुम्हें डेट करना चाहेगी। अभी तक तुम सोच रहे हो यार इस बंदी को डेट करता हूं, तुम एक बार बात करो, क्या बंदी वो खुद, क्या पता वो बंदी खुद अप्रोच कर दे तुम्हें डेटिंग या फिर घूमने फिरने के लिए, हो सकता है, हु नोज। दैट्स इट। हैविंग अबंडेंस पे काफी सारी बातें हैं मेरी, बट मैं यही कहूंगा, बेफालतू की सेक्सुअल एक्टिविटी में मतलब करने को कर सकते हो, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा, लड़कियां भी फ्रेंड बनाओ यार। मैंने ये मिस्टेक अपने काफी क्या, मैंने पूरे टीनेज में अपनी ये मिस्टेक की है, तुम मत करना। दैट्स इट, होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाकी की वीडियोस मेरी देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है अब।